बच्चों आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के पार्ट थर्ड पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीडियम के बारे में कि मध्यिका क्या होती है। कल हम लोग सीखे थे, लेकिन आज मध्यिका से रिलेटेड टाइप 4 पढ़ेंगे। ठीक, तो आप सबसे पहले डाल लीजिए टाइप 4 कि ये क्या था। ठीक, और टाइप 4 में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। टाइप 4 में ये था, जब डेटा का वैल्यू समूह के रूप में दे दिया जाए तब क्या करेंगे। मतलब कि सर जब डेटा इंटरवल में दे दे, मतलब अंतराल में दे दे, तब उसका माध्यिका कैसे निकालते उसके बारे में जानेंगे। तो आप लिख लीजिए एक पॉइंट, जब डेटा, ऐसे लिख लीजिए यहां पे, जब डेटा समूह में दिया हो, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जब डेटा समूह में दिया हो, ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या डेटा समूह में दिया है, उसके बारे में जानते हैं। मतलब सर इस डेटा समूह में कैसा देगा, पहला फॉर्मूला लिखिए कि माध्यिका बराबर, मतलब मीडियन बराबर क्या होगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन फ्रीक्वेंसी मतलब F इनटू मतलब ब्रैकेट में N अपॉन 2 माइनस C। अभी सब कुछ बताएंगे इसके बारे में कि ये क्या है, कैसे है। अभी जब बस आप एक बार इसको फार्मूले को लिख लीजिए। अभी जब इस फार्मूले का यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे तब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सर L1 क्या है, L2 क्या है, और फिर F क्या है, N अपॉन 2 कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में, और सर C क्या होता है। सब कुछ बताऊंगा, बस पेशेंस ज्यादा पढ़ते रहिए। देखिए जब आप पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते फिर और चीजें बताते। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें आपसे माध्यिका की बात की है। क्या पूछा है, बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में मुझसे माध्यिका की बात की है, तो माध्यिका को कैसे निकालेंगे, सबसे बहुत जरूरी ये है। देखिए और क्वेश्चन में क्या है कि सर यह क्वेश्चन वर्ग अंतराल के रूप में दिया है। अब इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जब कभी क्वेश्चन में माध्यिका पूछे और माध्यिका पूछने का जो फॉर्म है इस फॉर्म में पूछे, डेटा किस में दिया हो, डेटा इंटरवल में दिया हो, तब कैसे निकालेंगे उसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया हूं कि मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, सर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू N/2 माइनस C। इसको आप लिख लीजिए कि सर यहां पे N/2 होगा, यहां पे इंटू होगा, ये चीज ध्यान देना है। अब चलते हैं, देखिए सबसे पहले जोड़ लीजिए, क्या जितने बारंबारता है सबको जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे बताया हूं तरीका कि सर ये 7 हुआ, फिर इधर आया 9 7 16, फिर क्या बताया था सर इधर आया 9 7 16, फिर इधर आएंगे 16 और 11 जोड़ेंगे कितना आएगा सर 27। 16 11 जोड़ा 27, फिर 27 में 17 जोड़ेंगे 7 7 14, मतलब 34 और 10 44। ठीक, और फिर 44 में 8 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आएगा 8 4 12 मतलब 52, मतलब 52। और इस 52 में मैं जब 18 जोड़ूंगा 60 10 70 70 आएगा। ठीक है, बोलेंगे जी सर अब मैं यहां देख रहा हूं टोटल जो संख्या है वो कितना आ रहा है, बोलेंगे सर टोटल संख्या 70 आ रहा है। क्या आ रहा है, बोलेंगे सर टोटल संख्या जो है मेरी वह 70 आ रहा है। एक सेकेंड, ये आपका फॉर्मूला है, ऊपर लिख देते हैं जिससे आसानी रहे आपके लिए। चलिए देखते हैं, ओ ठीक, चलिए अब इसको, अब हम यहां देख रहे हैं टोटल जो संख्या 70 आ रहा है। ठीक, अब सर इसमें L1 L2 कैसे निकालेंगे, देखिए क्या तरीका, जो टोटल संख्या 70 आ रहा है इस 70 को उठाइए आप, सर 70 को उठाइए, यही n होता है। ठीक, अब इसमें 70 को उठाए, इसका मान n हुआ, और इस n का मैं कितनी बार, ये क्या है, बोलेंगे सर यह एक सम संख्या है। अगर यह एक सम संख्या तो बाई 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा सर 35। अब हम
उस बारंबारता में चेक करेंगे कि यह 35 कहां मिलेगा। तो मैं देख रहा हूं कि इस बारे में 7 9 11 17, फिर यहां मैं देख रहा हूं 17 के बाद 8 18, एक सेकेंड कहीं सॉरी मेरे प्यारे बच्चों सॉरी, 7 16 27 44। मैं देख रहा हूं कि यह जो 35 है आपका, यह जो 35 है किस में आएगा, 27 के बाद मतलब 44 में आएगा। तो मैं यहाँ 44 लिख लूं, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लूं। बोलेंगे जी सर लिख लीजिए। और इस 44 किस में पड़ रहा है सर, यह 44 17 में पड़ रहा है, यह 17 क्या हो जाएगा सर, यही एफ हो जाएगा। कोई समस्या? और इसी का इंटरवल जो होगा आपका, इसी का इंटरवल पहला वाला L1 हो जाएगा, दूसरा वाला L2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ। और एक चीज फार्मूले में सी मुझे देखने के लिए मिला, तो सी कहां मिलेगा, 44 से जस्ट पहले वाला 27। सी का मान क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर सी का मान मेरा 27 हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दूं तो जिससे आपका चीजें दिखने लगे। सेकेंड, ठीक। अब देखिएगा ये क्या है, यह 27 है, यह 16 है, यह 7 है, यह 27 है, यह 44 है, यह 52 70। ठीक। अब मैं सब कुछ मुझे वैल्यू रहे, बस फार्मूले में उठा के रख दीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन जैसे ही मैं आपको कराऊंगा फार्मूला आपको याद हो जाएगा, देखिएगा। चलिए आइए अब इसको करते हैं। ठीक, n/2 का मान 70 मतलब 35, ऐसे रहने। अब आइए सर मीडियन में निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, माध्यिका। L1 का मान कितना है, बोलेंगे सर 25 है, तो 25 लिख दीजिए। सर L2 का मान कितना है, सर 30 माइनस 25 बटे F। F का मान 17 है सर, 17। n/2, n 70/2 मतलब सर 35 अभी तो निकाले हैं, मतलब n/2 का मान चाहे डायरेक्ट लिखिए चाहे 35 माइनस। C का मान कितना है, बोलेंगे सर C का मान 27 है, तो मैं यहाँ पे 27 लिख दूंगा। कोई समस्या? नो सर। अब सॉल्व करते हैं। 25 प्लस 5/17 इन 2 का साइन है, 35 में से 27 निकालूंगा 8 आएगा, 8 लिख दूं। चलिए 25 प्लस 40/17। अब मैं ऑप्शन की ओर रुख करूंगा। 25 से ज्यादा देख रहा हूं 27, मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गया भाई। 25 प्लस ने 17 दूना 34 निकाल लीजिए। 25 प्लस 17 दूना 34, 2 मतलब 25 में 2 जुड़ेगा, 27.35 आएगा मेरा। अब देखिए कैसे निकाला उसको, देखिए 17 दूना 34 सर, 17 दूना 34 6 बचा, 17 तक 51, 17 पचे 85, तो 27.35 आपका आंसर। आपको कैलकुलेशन कम से कम किया कर, सीधा जब भी ऑप्शन के आसपास पहुंचिए 2 स्टेप पहले ही आप एक बार ऑप्शन मिला लिया करिए, इसे कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है बच्चों? बोले जी सर ठीक है, समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर भी हैं। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, मैं तो समझाया हूं अपनी तरीके से अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, बस पेशेंस के साथ देखिएगा क्वेश्चन को। आइए अब इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, कैसे क्या करना है, मैं एक ही बात मैं आपको बताया हूं, जब भी माध्यिका की बात करें तो पहले आप टोटल संख्या कितना उसको निकालेंगे। सर यहां पे मैं 8 3 11, 11 7 18, 18 4 22, 22 10 सर 32, 32 1 33, फिर सर 33 3 36, 36 5 सर 36, 5 41 सर 41 2 43, सर 43 4 47। समझ में आया? बोलेंगे जी सर समझ में आया। अब टोटल संख्या कितना मिला आपको, बोलेंगे सर
टोटल जो संख्या है मुझे वह 47 मिला। कितना मिला सर? 47 मिला। ठीक है, 47 n का मान कितना है? 47। ठीक, अब एक बात, सीधा 47 का आधा कर लीजिए। अगर आप एक जोड़ के भी आधा करें कोई दिक्कत, मैं चाहूंगा कि 47 का ही डायरेक्ट सम विषम छोड़ दीजिए। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पकड़िए। 47 का आप आधा करिए। सर 47 का जब मैं आधा करूंगा, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6.5, ये n/2 का मान मुझे। अब मैं देखूंगा 23 से ज्यादा किस अंतराल में, किस बारंबारता में मिल रहा है। तो मुझे, मैं देख रहा हूं 22 से ज्यादा इस वाले अंतराल में मिल रहा है, मतलब 32 की बारंबारता क्या है सर? 32 की बारंबारता 10 है। यहाँ पे f का मान कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर f का मान 10 हो जाएगा। और 10 किस इंटरवल में है? बोलेंगे सर जो 10 है वह 40 और 50 के इंटरवल में है, मतलब यह L1 हो जाएगा और यह L2 हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, वो 32 के पहले वाला कौन सा वर्ग बारंबार बारता? बोलेंगे सर 32 के पहले क्या है? 25, यही 22, और यही हो जाएगा C का मान कितना हो जाएगा सर? 22 हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए फॉर्मूला क्या बताया हूं सर? मीडियन का जो फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू n/2 माइनस C। किसी को कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। L1 का मान कितना है सर? L1 का मान 40 है, 40 लिख दीजिए। और सर L2 का मान कितना है सर? 50 माइनस 40, 50 माइनस 40। और फ्रीक्वेंसी कितना है सर? फ्रीक्वेंसी 10 है। n/2 मतलब 47 अपॉन 2 का मान मैं निकाला हूं 23.5, लिख लीजिए 23.5 माइनस C का मान कितना है सर? 22 है, लिख लीजिए 22। ठीक है, अब सबका सॉल्यूशन निकालिए, भैया आपका आंसर होगा, निकाल के दिखा रहा हूं मैं सर। 40, ठीक है, और 40 प्लस 10 इंटू 10, 10/10 वाली 10/10 इंटू 23.5 में से 22 निकालेंगे तो 1.5 बचेगा। यहाँ पे 1.5 लिख लीजिए। और कहीं पे तो मिस्टेक हुआ है, आइए देखते हैं। 10 10 जा 1 हो जाएगा ये, तो ये कितना है? 40 प्लस 1.5, ये हो जाए 41.5। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन गलत दिया है, एक ऑप्शन बना लीजिए। 41.5 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे आप इसको 0.5 बना लीजिए। हुआ क्लियर? बोलेंगे ये ऑप्शन इसमें गलत है, आपका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा 41.5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना दिया हूं आपका आंसर, डी वाले को 0.5 में ऐड कर दिए, 41.5 आंसर आया। क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ और समझ में भी आया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अब इस क्वेश्चन में भी माध्यिका की बात कर रहा है सर। जब माध्यिका की बात करेगा और इंटरवल दे की बात करेगा, क्या करेंगे मैं बता चुका हूं आपको कि क्या करना है, कैसे करना है। माध्यिका की बात कर, सबसे पहले टोटल संख्या निकालिए आप। जब कभी माध्यिका की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोटल संख्या निकालनी है। तो टोटल संख्या कैसे निकलेगा सर? इस 8 को मैं 8 लिख लूं सर, 8 7 15 हो जाएगा मेरा सर, 15 2 17 हो जाएगा सर, 17 6 23 हो जाएगा सर, 23 4 27 हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 27 2 29 हो जाएगा, और 29 5 34 हो जाएगा, और 34 1 35 हो जाएगा, और 35 5 40 हो जाएगा, 40 4 44। मेरे प्यारे बच्चों टोटल संख्या कितना हुआ? बोलेंगे सर टोटल जो संख्या है वह 44 है। अगर टोटल संख्या 44 आपको मिल गया,
क्या बताया हूं, एक मेथड, एक रूल, ओनली वन रूल। सर 44/2 कर दीजिए n/2 का मान। सर ये 22, अब हम बारंबारता को जो ऐड किए हैं उसको उठाएंगे और 22 किस अंतराल में आएगा, 8 में आ रहा है, जो जोड़े हैं उसमें 15 17, बस 17 से ज्यादा 23, बस 17 से ज्यादा वाले में होगा 23, किस में होगा सर 23 में होगा। 23 की बारंबारता क्या है सर, 23 की फ्रीक्वेंसी 6 है, ये एफ हो जाएगा। और ठीक 23 के पहले वाला क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। तो 17 का मान क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 17 का मान सी। इतना इजी वे में कोई आपको स्टैटिक्स अगर पढ़ा दे तो आप बताइएगा। बाबा इतने हार्ड क्वेश्चन, इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट और उसे क्या बोलते हैं लॉजिक से बता रहा हूं, मतलब कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक, यह रियल कॉन्सेप्ट पे ही आपको मिलेगा। ठीक, ये एफ मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 6, सर जिसकी फ्रीक्वेंसी उसी की इंटरवल, तो फ्रीक्वेंसी 6 का इंटरवल कितना है सर 30 और 40, तो यह हो जाएगा L1 और L2। अब सब कुछ है मेरे पास, सीधा फार्मूला सर, माध्यिका का फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन फ्रीक्वेंसी n/2 माइनस c। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे इंटू होता है। कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं जल्दबाजी में, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस लगा, लेकिन यहाँ पे इंटू का साइन है क्योंकि ब्रैकेट लगा है, चीज ध्यान देना है। हुआ क्लियर, बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ। अब सीधा वैल्यू रखे, आंसर निकाले। L1 का मान कितना है सर, L1 का मान 30 है, प्लस L2 का मान कितना है सर, L2 का मान 40 माइनस 30। सर फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी सर 6 है, इनटू n का मान कितना है सर, n का मान अभी अभी निकाले, n/2 का मान 22, तो 22 माइनस सर c का मान 17 है। ठीक है, ये निकालते हैं सर 30 प्लस 10/6 इंटू 22 में से 17 निकालेंगे 5 आएगा, 5। अगर मैं इसको यहीं कटा लूं 2 5 जा 2 3 मतलब 25/3। अब मैं देखो 30 प्लस 25/3, अब मैं आंसर मिलाऊंगा 3 और 24, तो 30 8 38, 38 किसमें है सर, ये नहीं करूंगा पूरा सोल्यूशन, अगर पूरा सोल्यूशन चाहिए उसको भी करता हूं। 30 प्लस 3 और 24, फिर एक बचा, फिर 3 त्रिक का 9, फिर एक बचा, फिर 3, मतलब 38.33 आपका इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, हुआ क्लियर, बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ और समझ में भी आ रहा, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक और कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बहुलक के बारे में बात करेंगे कि बहुलक क्या होता है। देखिए मैं बहुलक बता चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं, इसीलिए पहला क्लास में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आया था। पूरे क्लास में मैं जो पहला क्लास स्टैटिक्स का लेके आया तो उसमें केवल मैं आपको बेसिक चीजें बताता, जिससे कि जब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊं, कैसा क्लास कि जब स्टैटिक्स एक ऐसा पार्ट है आपके मैथमेटिक्स का, जैसे बेसिक जानना, जो अगर एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान गए फिर चैप्टर में आप अच्छा कर जाएंगे, मतलब कि धुआं धुआं कर देंगे उस चैप्टर को। आप यहाँ फोड़ ही रहे हैं क्वेश्चन का, क्यों, क्योंकि अगर बारंबारता शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप ऑलरेडी आपको पता है कि बारंबारता क्या होता है, बहुलक क्या होता है और माध्यिका क्या होती है, माध्य क्या होती है। तो यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि बहुलक का मीन्स होता है सर मोड। मोड क्या है आप देखेंगे, वही जो पूरी संख्या में सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक, जैसा कि शब्द से ही है, वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे बहुलक कहलाता है। बता चुका हूं, नेक्स्ट देखते हैं, छोड़ो ये सब बताया हूं। चलिए फार्मूले क्यों चलते, बहुलक का फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है सर, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। आई मीन्स क्या होता है सर, आई का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पे L2 माइनस L1,
अब इस फॉर्मूले का यूज कहां करेंगे? जब डेटा समूह में दिया हो, मतलब जब डेटा में इंटरवल आ जाए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए जो मैं आपको बहुलक में बताया हूं। बहुलक मतलब कोई डेटा दिया है आपके पास, जो सबसे ज्यादा बार आए वही आपका बहुलक होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब इंटरवल देके पूछे, आपसे बहुलक पूछे, तो आपको बस एक और एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सर आप मुझे बताएं L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। क्लियर? बोलेंगे जी सर क्लियर। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो चीजें और आसान हो जाएंगी। आइए पहला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप सीधा तुरंत कर लेंगे बिना पेन उठाए। कैसे करेंगे? आइए, जब भी बहुलक की बात करें, सारी संख्या नहीं देखना है आपको, ऑप्शन के थ्रू जाया करिए। जब कभी क्वेश्चन में बहुलक की बात करें, सर 95, मैं सबसे पहले 95 उठाऊंगा। इस क्वेश्चन में 95 एक बार है, काट गया। और कहीं 95 दिख रहा है? दो बार 95, ठीक, और कहीं नहीं। अब जाएंगे 90 की ओर। 90 कहाँ है? 90 है ही नहीं। देखिए एक ऑटोमेटिक कट गया, अब 90 बचा, 90 नहीं है आपका कहीं भी। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं सर 75। अब 75 चेक करेंगे कहाँ है, 90 भी कट गया, 90 है ही नहीं तो मतलब ही नहीं है 75। एक बार यहाँ है 75 और एक बार यहाँ है, दो बार 75 आया है। अब हम चलते हैं 88 की ओर। 88 कहाँ है सर? ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है आपका। अब देखेंगे, देखिए अगर ऑप्शन होता है यहाँ पे, अगर मैं ऑप्शन ही बना दूं 65, मुझे दिख रहा है, अब मैं 65 चेक करूंगा। 65 क्या है सर? एक बार 65 यहां आया, 1 2 और 3, सबसे ज्यादा बार 65 आया पूरे डेटा में, तो आपका आंसर क्या हो जाए? 65। जो सबसे ज्यादा बार आए वही तो होता है मेरे प्यारे बच्चों बहुलक। किसी क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। इसमें भी आपका बहुलक तथा माध्यिका की बात की है। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आए पहले मैं, और जब कभी भी सिंपल डेटा देके माध्यिका की बात करेगा तो मैं आपको बताया हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में फिक्स करिए, मतलब आरोही क्रम में या उसको बढ़ते हुए क्रम में फिक्स करना है आपको। अब इस डेटा को अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में फिक्स करूं, कैसे करूंगा आप बताइए? अगर मैं इस डेटा को बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले क्या आएगा सर? सबसे पहले 3 आएगा, फिर क्या आएगा? इसको कट गया, फिर आएगा 4, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूं 4, फिर मेरे प्यारे बच्चों 5 आएगा, दो बार 5 5 5, फिर क्या आएगा? 6 आएगा, एक बार 6 आएगा, फिर 7 7, दो बार 7 7 7 7, तीन बार 7, फिर क्या आएगा? ये देखते हैं क्या आएगा। पहले 7 हो गया, फिर 8, उसके बाद 9 और 9। चलिए देखिए, अब जैसे आपने इसको आरोही क्रम में किया तो इसकी माध्यिका क्या होगी? सबसे इजी टेक्निक, फर्स्ट एंड सेकंड को हटाते जाओ, फर्स्ट एंड सेकंड को हटाते जाओ, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, 5 लास्ट। यही इसकी माध्यिका जो बीच में बच जाए लास्ट में, तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? बोलेंगे सर इसकी माध्यिका हो जाएगी 7। और मेरे प्यारे बच्चों बहुलक क्या होगा? सबसे ज्यादा बार, यहां मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा बार 7 आया, तो बहुलक कितना हो जाएगा सर? 7। पूछा क्या है आपसे? बहुलक तथा माध्यिका बताइए, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? बताइए क्या था क्वेश्चन में? अगर आपको टाइम दे दिया जाए, मुश्किल से मुश्किल 15 to 20 सेकंड में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपसे माध्यिका और बहुलक की बात कर रहा है, और माध्यिका और बहुलक तुरंत निकालेंगे, ये आपका SW है, तुरंत निकाल के इसका आंसर करिएगा। मतलब माध्यिका और बहुलक निकाल के जोड़ना है,
ये आपका SW था, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा आंसर आप E B बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें आंसर आपका थोड़ा सा गलत आएगा, और वो आंसर हो जाएगा 11.5। कितना आएगा सर? बोलेंगे सर 11.5। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि आप कभी आंसर निकाल के खोजने लगे सर आंसर ही नहीं, आंसर ही नहीं, इसलिए मैं पांचवा ऑप्शन बना दे रहा हूं। 11.5 इसका आंसर होगा, ठीक है। हुआ क्लियर? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसके लिए सबसे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कुछ बातें। देखिए, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल बनाया है, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए सीधा इसका आंसर निकालेंगे। इसमें तो बहुलक निकालना सबसे इजी है, लेकिन माध्य निकालने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे आइए उसके बारे में चलते हैं। अच्छा, बहुलक मतलब क्या होता है? बोलेंगे सर बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आए। सबसे ज्यादा बार कहां आया है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन सर 9। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका बहुलक क्या होगा? इसका बहुलक 5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है वह 9 बार आया, मतलब 5 5 5 5 5 सो ऑन 9 तक। मतलब सबसे बहुलक मतलब क्या? जो सबसे ज्यादा बार, 9 सबसे ज्यादा बार आया है, मतलब जो जितने बच्चे हैं, और 5 मतलब 5 9 बार आया है, इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 5। यही यहाँ पे समझने वाली बात थी। अब बताइए, सिंपल डेटा दिया है, ये आपके पास f है, सॉरी यह आपके पास फ्रीक्वेंसी AX है, तो आप मुझे क्या निकालने के लिए बोल रहा है? बहुलक आपको ऑलरेडी मिल गया। मैं अगर यहां लिख दूं कि प्यारे बच्चों बहुलक मेरा जो है, मोड जो है वह आ गया है मेरा 5। अब एक बात हमको बताइए, माध्य निकालने का तरीका क्या मैं आपको नहीं बताया हूं? कल की क्लास में बताया था सर, FX माध्य बराबर क्या? सिग्मा F इंटू एक्स अपॉन सिग्मा F। तो क्यों ना मैं यहां पे FX निकाल लूं? कितना आ जाएगा सर? FX निकाल लें, 9 बरछंग 72, 9 पचे 45, 8 सते 56, 7 चौक 28, 6 तिक 18। यह मेरा पूरा और पूरा क्या आ गया भाई? 9 के सामने इसको लिखिए, 12 सामने इसको, 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 ठीक है। अब मैं अगर माध्य की बात करूंगा, क्या मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं कि माध्य निकालने का तरीका? सर जब डेटा दे दे सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F, सर सिग्मा FX को जोड़िए आप, कितना आएगा? आप जोड़ते हैं 8 8 16 6 22 22 5 27 27 2 29 29 9 38 की 8 हासिल लगा 3 7 3 10 4 14 5 19 19 1 20 2 22 228। किसी को कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक। अब चलिए अब इसको जोड़ते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब सिग्मा F भी तो जोड़ेंगे। जी सर आइए इसको जोड़ते हैं। 6 9 1 10 6 16 16 10 26 4 30, सिग्मा F का मान आएगा 30। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा FX का मान आया है 228 अपॉन 30। आइए इसको निकालते हैं। 3 सते 21, 3 का 18, 7.6 मेरा आ गया माध्य का मान, और बहुलक का मान 5। तो मुझे चाहिए क्या? माध्य और बहुलक में अंतर। तो माध्य माइनस बहुलक, क्या चाहिए मुझे? माध्य माइनस बहुलक, ठीक है। माध्य कितना है? बोलेंगे सर माध्य 7.6, और बहुलक कितना है सर? 5 है। तो 2.6 आ गया मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हुआ। कुछ नहीं था बच्चों, अगर आप कल की क्लास रिवीजन करके आ जाए होते तो माध्य निकालना आ गया होता आपको। वैसे भी इजी है, आप निकाल लेंगे, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मोर गेन, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा।
मैथ प्रैक्टिस से ही आता है। फार्मूला कम याद रहे, प्रैक्टिस करते जाएंगे मैथ आता जाएगा। फार्मूला तभी याद होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सोचिए कि पहले से फार्मूला रट के तब प्रैक्टिस करें, कभी आज तक सक्सेस नहीं हुआ है कोई कि पहले से फार्मूला रट के तब मैथ की प्रैक्टिस करें। मैथ तभी आपको आएगा जब आप, फार्मूला नहीं याद है ठीक है कोई बात नहीं, मैं उठाऊंगा फार्मूला एक बगल कॉपी के बगल में लिख के रखा रहूंगा, मैं फार्मूला देखता रहूंगा, सवाल करता रहूंगा। ऑटोमेटिक जहां 15 से 20 क्वेश्चन लगाएंगे फिर फार्मूले को बंद करिए, फिर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर, धड़ाधड़ क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, आइए अब इसको कर। अब बहुत ही मस्त क्वेश्चन आ गया आज के टॉपिक का, सबसे लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही अद्भुत चीज आया इसमें। सर अद्भुत मतलब बारंबारता की बात कर दिया ना ये। अब यहीं पे बहुलक में यही जो मैं फॉर्मूला भी आपको बताया हूं स्टार्टिंग में, यहां पे एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुलक की बारंबारता जब, अब देखिए मैं आपको वो क्या बोलते इंटरवल वाला माध्यम में बताया, माध्यिका में बताया, अब इंटरवल की बारी बहुलक में आ गया कि बहुलक में इंटरवल को कैसे निकालते हैं। थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन इजी है, फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है लेकिन समझ में आएगा। ठीक, तो बहुलक के लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर L2 माइनस L1। मैं अभी स्टार्टिंग में ही जब बहुलक बता रहा था तो यहाँ पे इंटू का साइन लगा के, ये होता है आपका बहुलक मतलब मोड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बोलेंगे सर ठीक है कोई बात नहीं, अब आप आगे चलिए इसको कैसे करेंगे। देखिए जब भी बहुलक की बात करेगा तो मुझे सबसे पहले देखना है कौन सबसे ज्यादा बार आया है। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार 20 आया है। क्या आया है सर? सबसे ज्यादा बार तो 20 आया है। बहुत लीजिए, बस एक पकड़ लीजिए कौन सा से ज्यादा बार है, उसी के आसपास सब होता है, उसके पहले बाद में ऊपर। बस क्या मैंने बोला, जब कभी भी इंटरवल देख के बहुलक पूछे, क्या जब कभी इंटरवल देख के बहुलक पूछे तो आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा बार क्या आया है, बारंबारता में सबसे ज्यादा बार 20 आया है तो 20, यही आपका F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर यही मेरा F1, और F1 के पहले वाला F0, F1 के बाद वाला F2, F1 के ऊपर वाला सर L1 L2 हो गया, पूरा खल्लास कर दिया आप। और डेटा में क्या दिया है क्या नहीं दिया मुझसे मतलब नहीं है, यही फॉर्मूले में लगाइए, सॉल्यूशन पाइए। मैं क्या बोला, बहुलक वाला और इजी होता है, बस एक चीज पकड़िए आप, कौन सा ज्यादा बार है 20, तो 20 के इर्द गिर्द ऑपरेशन कर दीजिए। मैं 20 के आसपास पूरा ऑपरेशन करके निकाल दिया। अब आइए देखते हैं सर L1 का मान कितना है, L1 का मान 20 है। ठीक है 20 प्लस सर F1 का मान कितना है 20 माइनस सर F0 का मान कितना है 10 अपॉन 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 20 माइनस F0 10 माइनस F2 5 इंटू L2 माइनस L1 30 माइनस 20। आइए अब इसको देखते हैं समझते हैं, बस इसी का सॉल्यूशन निकालना है आपको। सर 20 प्लस 20 माइनस 10 10 40 माइनस 15, भाई यहाँ पे कर लेने तो आधे बच्चे कंफ्यूज, 40 माइनस 15 इंटू 10। आइए देखते हैं सर 20 प्लस 100 गुणे 35 सॉरी 25 चौका 100 मतलब 20 प्लस 4 बराबर 24 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। मैं क्या बोला, इजी है लेकिन फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी, जहां 2 से 3 क्वेश्चन आपके फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, क्या है आइए इसको भी करते हैं। क्वेश्चन को मैं देखूंगा, आंख मूंद के बहुलक की बात कर रहा है,
क्या बोल रहा है, आ गया तो बहुलक, यहाँ पे क्या है बहुलक, देखिए बहुलक की बात कर रहा है ना, कैसे समझेंगे, माध्यिका पूछा है बहुलक, पूछे क्वेश्चन बोलेगा बहुलक। अगर इस क्वेश्चन में बहुलक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बहुलक, सबसे ज्यादा बार क्या है सर 18। जैसे ही 18 के पास आप गए, यह हो गया आपका F1। सर F1 के पहले F0, ठीक F1 के बाद सर F2, ठीक F1 के ऊपर L1 और L2। अब सीधा फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए एज यूर विश, ठीक कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन बी होगा। अगर आप खुद से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, मैं चाहूं तो करा दूं, लेकिन जब सीधा सब कुछ दे दिया तो आप फॉर्मूले में रख के निकाल लीजिए, SW समझ लीजिए इसको। हुआ क्लियर, बोलें जी सर क्लियर हुआ और समझ में आ रहा है, बहुत बहुत शानदार तरीके से चीजों को आप बता रहे हैं। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेंज। अब रेंज मैं आपको बताया हूं कि जो किसी भी क्वेश्चन में अधिकतम संख्या में से न्यूनतम संख्या को निकाली वह आपका रेंज होता है, बताया हूं ऑलरेडी, मैं क्लास में बताया हूं, ठीक। चलिए पढ़ लेते हैं, उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच का अंतर रेंज कहते हैं। रेंज को कैसे खोजे, संख्याओं को सबसे छोटी में से बड़ी संख्या मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को निकाल दीजिए, वही आपका रेंज होता है, ये फॉर्मूला होता है, बताया हूं मैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास इसीलिए लिया था कि आपके लिए चीजें आसान हो जाए, उस क्लास में मैं रेंज की बात किया था, पहला टॉपिक मैं रेंज से ही स्टार्ट किया था उस क्लास में। इसमें भले चौथा टॉपिक रेंज हो, लेकिन जो मैं पहला टॉपिक स्टार्ट किया था रेंज की बात किया था उसमें। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन करते हैं, डेटा दे दे, डेटा दे दे, असेंडिंग ऑर्डर में बना लीजिए। अगर आपका ब्रेन इतना तेज है कि असेंडिंग, तो सर मैं सीधा कर लूंगा, ठीक है खोज लीजिए फिर। सबसे बड़ा क्या है सर 65 है, मैं 65 को उठा लिया। सर सबसे छोटा क्या है, अब देखिए असेंडिंग में करने के बाद यही इसका फायदा होता है, 25 सबसे छोटा मुझे दिख रहा है तो मैं -25 कर दूंगा, 0.4 मैं घटा दिया। सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू को घटाएंगे, वही होगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, कोई भी समस्या हो, क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो उसको भी बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब तो रेंज तो निकाल सकते हैं, SW है आपका, कर लीजिएगा इसको, सीधा इतना इजी क्वेश्चन है। एक सबसे छोटा एक है, सबसे बड़ा क्या है 43 बी, बिना पेन उठाए बोलेंगे सर लुल्लू लुल्लू क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रेंज से आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जिसको रेंज के बारे में पता है वही तो प्लस बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करेगा, जिसको रेंज के बारे में पता ही नहीं है वो क्या करेगा, छोड़ के आगे बढ़ेगा। इतना डीप कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई भी नहीं पढ़ाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। आप मैथमेटिक्स के टीचर को उठा लीजिए और कंपेयर कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं कॉन्सेप्ट और लॉजिक देता हूं सब रटे रटाए फॉर्म पे चलते हैं, रटाएंगे आपको, रटो रटो फॉर्मूला रटो। यार मैं पूरा अर्थमेटिक पढ़ा डाला, कहीं फार्मूला यूज ही नहीं किया। हाँ मेरे पे मैं फार्मूला यूज किया हूँ, लेकिन जहां जरूरी है, जहां जेन्युइन जरूरी, हाँ यहाँ बिना फार्मूले क्वेश्चन नहीं सॉल्व, आप खुद रियलाइज किए होंगे। मैं केवल लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजें क्या हैं। अब आइए इसमें कैसे करेंगे रेंज की बात, जब इंटरवल देके पूछ ले तब कैसे करेंगे। सबसे ज्यादा नंबर क्या है सर, सबसे ज्यादा नंबर 67 है, क्या है सबसे बड़ी संख्या में छोटी घटाएंगे, और सर सबसे कम क्या है 21 हो गया। क्या था 67 माइनस 21 46, क्या था क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है जी सर, समझ में आ रहा है। बस एक कॉन्सेप्ट आप पकड़ लीजिए सर, रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को निकाल दीजिए, वही रेंज होता है। क्लियर बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए क्या है बहुलक, माध्य और माध्यिका। अगर अंधा आदमी होगा तो फॉर्मूला उसको याद होगा। सर नींद में भी आप बोलेंगे फॉर्मूला, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। कैसे सर, कंफ्यूजन एकदम खत्म कर दिए थे आप। मोड बराबर बहुलक बराबर सर 3 गुणे माध्यिका, क्योंकि माध्यिका में 3 अक्षर देखने को तो 4 है, आधा आधे को 1 काउंट करेंगे। माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। रखिए ना, बहुलक 28 रख दिया। माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका को x मान लूं, ज्यादा आसान हो जाएगा। और 2 इंटू 4, 4 दूना 8, 8 16 36। 3x बराबर 28 प्लस 8, 3x बराबर 36। तो सर x बराबर 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया? जी सर समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुलक माध्य माध्यिका क्या है यार? कुछ नहीं, फिर बहुलक की बात कर रहा है, सीधा मोड की बात कर रहा है। 3 गुणते मीडियन सीधा रखते हैं इसी में, क्यों बार बार फॉर्मूला रखिए। बहुलक मतलब मोड 3 गुणते 16 माइनस 2 गुणते 7। फॉर्मूला तो पता ही आपको। शुल्तियां सर 48 48 माइनस 14 मतलब सर 34, क्योंकि ऑप्शन नंबर पे है। किसी कोई समस्या हो तो बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो मतलब होगा ही नहीं। देखिए किसी भी चैप्टर को पढ़ाने पर अगर बेसिक बता दूं ना, ये चैप्टर आसान क्यों हुआ आपके लिए कि मैं पहली क्लास में ऑलरेडी बेसिक के बारे में जानकारी दे दिया था। तो जब हार्ड वाला लेवल आया ना तो बेसिक आपका स्ट्रांग था। किसी भी घर बनाने के लिए बेसिक मतलब न्यू न्यू होना बहुत, अगर आपका न्यू मजबूत है तो घर आपका चाहे जितना लंबा। मैं जो क्वेश्चन देख रहे हैं बाबा आप, मैं आपका परम वार्ता वाला कराया हूं ना, 20-20 मिनट बच्चे करते, 15-15 मिनट 12-12 मिनट निकालते रह जाते हैं। आता नहीं है इतने लॉजिकल वे में, कॉन्सेप्चुअल वे में मैं आपको बता दिया उसने आसानी से ना, इतना आसान होता नहीं है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, इसमें बहुलक दिया है, माध्य दिया है, माध्यिका माध्य देखिए, माध्य पूछ रहा, माध्यिका दिया, निकाल लेंगे SW। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए अगर इसको बोलिए निकाल दो। बहुलक माध्य दिया, माध्यिका पूछ रहा है, कर लीजिएगा ये भी तो दिया इजी SW। अभी क्वेश्चन सॉल्व करना बताइए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको अगर मैं करा दिया हूं, ये कराने की जरूरत नहीं, मैं प्रैक्टिस के लिए चीजें आपको दे रहा हूं। अगर आप बोलिए तो करा दूं, नहीं कराऊंगा क्यों? क्योंकि इजी है, सीधा फॉर्मूले में रखना है आपको। ठीक है सीधा एक फॉर्मूला लगाइए, मोड बराबर, ऐसे आंख बंद करिए, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। सीधा आंख बंद करिए। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, क्योंकि माध्यिका में 3 अक्षर तो 3 का गुणा, माइनस बीच में लगाइए, माध्य में 2 अक्षर तो 2 इंटू माध्य। क्लियर? बोलेंगे जी सर क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका हो गया फिनिश। तो फाइनली आपका आज का क्लास फिनिश हुआ। ठीक है बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।